कहाँ गई सब लोग? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। 3 लोग हैं नहीं, अभी क्या करें? स्टार्ट करते नोट्स पढ़े आप लोगों ने कुछ इसका जो कल भेजा था हमने? तो मैम पढ़ लीजिएगा एक बार आज, और अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, है ना? ओके। तो, तो आज पूरे होने के बाद लेवल 2 एक मिनट। ओके, सो आज पहले ना हम लोग चक्रा पढ़ते हैं एक बार, ठीक है? इसमें भी चक्रा और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है? तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो इसको जरूर पढ़ना आज, नोट्स को थोड़ा सा टाइम निकाल के। 58 पेजेस है ना? तो कल तक इसको पूरा पढ़ लो एक बार। सो 7 चक्रा। अब नॉर्मली हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसमें टोटल 41 चक्रास होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं 118, बट नॉर्मली 41 चक्रास होते हैं। तो मतलब यहाँ 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 पीछे ऐसे, राइट? सो बट हम जो हीलिंग करते हैं या कोई भी हीलिंग जो करता है तो 24 पॉइंट्स के ऊपर मेजरली आपका करना होता है आपको, जब आप 21 दिन की प्रैक्टिस करोगे। सो वो कौन से वो मैं आज आपको इसके बाद बताऊंगी, ठीक है? तो वो एक बार अच्छे से समझ लें, उसके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसकी वजह से, ठीक है? तो वो एक है। सेकंड, इसके बाद जब आपके 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप सिर्फ अगर आपके जो मेन हमारे जो 7 चक्रास होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पूरी इंटायर लाइफ को जो रूल करते हैं, आप अगर उसको भी डेली हीलिंग करोगे या अगर किसी को देना है हीलिंग तो आप उस 7 चक्राओं पे भी अगर आप हीलिंग देते हो तो भी उनका काम बन जाएगा, ठीक है? बट अगेन लेट मी रिकरेक्ट माई सेंटेंस। हम क्राउन चक्रा के ऊपर कभी भी हीलिंग नहीं देते, कोई भी केस में। क्राउन चक्रा सिर्फ और सिर्फ, आवाज आ रही है ना? सो क्राउन चक्रा सिर्फ एंड सिर्फ हम अट्यूनमेंट देने के लिए, दीक्षा देने के लिए ही सिर्फ यूज करते हैं, बाकी उसको नहीं छेड़ते, ठीक है? द रीजन इज कि यहाँ से हम डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं, और डिवाइन से जब भी अगर आपने देखा होगा कि हम ब्लेसिंग्स अगर हमें कोई देता है तो यही पे सर पे हाथ रखते हैं, है ना? तो बस ये ब्लेसिंग्स लेने के लिए ही और कनेक्शन के लिए है, जो भगवान से हमारा कनेक्शन बनाता है उसके लिए ये बना गया है। बाकी इसका हीलिंग पर्पस के लिए कोई इसका यूज नहीं है। सो कभी भी आपको इसको छेड़ना नहीं है किसी का भी। जो भी आपको हीलिंग देना है बाकी के जो 6 चक्र है उसके ऊपर हम
हीलिंग देते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्राउन चक्रा, ये आपके जो 7 चक्रा है, उससे रिलेटेड कनेक्टेड डिसीजेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके जीवन में। इससे भी कई गुना होंगी। अब कुछ कुछ ऐसी है जो थोड़ा सा गूगल कर लेना, कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता, बट है थोड़ा सा इंटरनेशनल नोट्स भी इसमें मिक्सअप है, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में है तो उसको गूगल जरूर कर लेना एक बार। ओके, सो आप फर्स्ट क्राउन चक्रा, जो आपका ये सेंटर होता है, जब बच्चा नहीं पैदा होता है तब ये थोड़ा सा, अब मराठी में इसको तालू बोलते हैं, बट अभी हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो ये वाला पोर्शन देखो, इसका नरम होता है ना, ये वाला यहाँ यहाँ का एकदम सॉफ्ट होता है एकदम, राइट। क्या बोलते हैं आप लोगों में इसको? कालू ही बोलते हैं। तालू ही बोलते हैं ना? हाँ, तालू ही बोलते हैं। तालू ही बोलते हैं ना। ओके, चलो तो फिर हिंदी मराठी जय जयकार। तो तो ये पोर्शन है ना, दो ही टाइम पे हमारा मतलब ऐसा सॉफ्ट होता है। कब होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तब, और जब इंसान मतलब जहां से आत्मा एंटर होती है तब होता है। और जब आत्मा निकल के भी जब जाती है, जब हमारी डेथ हो जाती है, तब भी अगर आपने कभी किसी का यहाँ पे अगर छू के देखा होगा, तो ये पोर्शन तभी भी उनका सॉफ्ट हो जाता है इमिडिएट। मतलब जैसे ही आपका डेथ हो जाएगा, अगले 2 या 3 घंटे के बाद आपकी शरीर से प्राण निकल जाते हैं, आपकी आत्मा वहां से सोल निकल जाती है, एंड द एग्जिट एंड एंटर का ये पॉइंट है उनका, इसीलिए इसको छेड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे ना तो फिर से ये सॉफ्ट हुआ रहा दिख मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे जब हम अलाइव रहते हैं तो ये हार्ड होता है ना। तो इसके हिसाब से, तो ये है क्राउन चक्रा। यहाँ पे सिर्फ अट्यूनमेंट दिया जाता है, और इससे रिलेटेड आपको जब भी आप रेकी लेते हो तो ऑर्गेन्स में इसको बस कंसिडर किया गया है, बट इसको हम कभी हीलिंग नहीं देते। इससे रिलेटेड कई सारी आपको जो ब्रेन से रिलेटेड, अब आपका ये इतना जो पोर्शन है ये आपका ब्रेन से रिलेटेड है। क्राउन चक्रा आपके स्पेशली ब्रेन को, राइट एंड लेफ्ट, आपका जो भी ब्रेन है उसको रूल करता है। ठीक है, उसको कनेक्टेड है। तो उससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल आपको ब्रेन से रिलेटेड डिसीज है, डिप्रेशन है, डिजीनेस है, हेडेक है, माइग्रेन है, हाफ वाइल पेन है, मतलब आधा शिशिर जो बोलते हैं हम लोग, है ना, आधा सर दुखना, वो अगर हो रहा है, ब्रेन राइट, राइट वाला ब्रेन, लेफ्ट वाला ब्रेन, अपर पार्ट, बैक पार्ट, जो भी है वो सारा क्राउन चक्र से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति नास्तिक भी होते हैं और जिनका क्राउन चक्र बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इनको इमोशनली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इनकी लाइफ में, कंस्टेंटली, मतलब इनको नेगेटिव थॉट पैटर्न आएंगे, इनको कोई हैप्पीनेस की फीलिंग ही नहीं होगी, भले इनके पास पूरी दुनिया हो, फिर भी करोड़पति रहेगा, फिर भी बोले बंदा कि यार जीवन में कोई खुशी ही नहीं है, हैप्पीनेस ही नहीं है, दुखी दुखी सा रहेगा, उदास रहेगा। ठीक है, तो नो फीलिंग हैप्पीनेस वाला भी यही से आता है। डिसफंक्शनलिटी ऑफ डिसीज ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज में जाके जो मेमोरी लॉस हो जाती है वो आ जाएगा। उसके बाद कंस्टंटेड, ये हो गया राइट आई से रिलेटेड इश्यूज भी आपको वहां पे मिलेंगे। फिर अल्जाइमर, आपकी जो मेमोरी लॉस हो जाती है वो, पार्किंसंस, ये नहीं पता। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी ट्यूमर वगैरह जो भी है, पैरालिसिस, वेरिकोवेन्स, वेरिकोस, सॉरी वेरिकोस, वेरिकोवेन्स नहीं, वेरिकोवेन्स सही है, ब्लड वेसल्स, ये जो भी आपका जो दिमाग है, जिस जिस चीजों को कंट्रोल करता है वो सारा आपके क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। ठीक है, सो इसको बैलेंस करने का तरीका, मतलब जब आप थर्ड आई को करते हो तो वो अपने आप वहां पे होता है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे हम करते हैं, वहां पे हम आगे सीखने ही वाले हैं, फिर अभी बता रही हूँ जस्ट ठीक होने के लिए। तो उसको हील करने का जो तरीका होता है उसको हम साइड से करते हैं, डायरेक्ट ऊपर से नहीं करते। ठीक है, तो साइड से करते हैं जिससे आपका राइट और लेफ्ट दोनों करेक्ट हो जाता है। फिर आपका थर्ड आई करने के टाइम पे हम पीछे एक हाथ रखते हैं, आगे एक हाथ रखते हैं, तो इससे आपका थर्ड आई फ्रंट एंड थर्ड आई बैक, तब आपका जो बैक का पोर्शन है वो भी हील हो जाता है। एट द सेम टाइम हम रखते हैं, तो वो आपको स्टेप में बताऊंगी वाली अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो जो भी आपको इससे रिलेटेड डिसीज रहेगा वो आपका, या इमोशनल पेन रहेगा, या इमोशनली आपको कोई भी चीज है आपके जीवन में, तो वो इससे हील होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद
और क्या है, डिसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल एडिक्शन। हाँ, कुछ कुछ लोग देखो बहुत ज्यादा भगवान 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 करते हैं, तो इनका ना ओवर एक्टिव होता है। ठीक है, जो क्योंकि अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो, अगर आपको सांसारिक जीवन मिला है जीने के लिए, और अगर आप सारी चीजों को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, अगर पूरा दिन अगर आप भगवान 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 करते रहोगे और उनके हाल करोगे, जो आपके पास है लोग उनका ध्यान नहीं रखोगे, अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं करोगे, सो डेफिनेटली भगवान भी आपको नहीं मिलने। ठीक है, तो इन ऐसे लोगों का जो होता है वो ओवर एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये भी आपको इससे समझ में आएगा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र आपका कहाँ पे होता है? आपके दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, राइट, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, है ना, शिव जी की तीसरी आंख। तो हमारे पास भी है। ठीक है, सबके पास है ये, तब से हमें बचपन से दिखाया जाता है कि शिव जी की तीसरी आंख खुलती है। तो तीसरी आंख नहीं, दैट इज अ थर्ड आई, व्हिच गिव्स यू इंट्यूशंस, राइट। आपकी सब चीज अट्रैक्ट करने की ताकत यहाँ पे है। ठीक है, तो जो भी चीज आप अट्रैक्ट करना चाहोगे वो हो सकती है आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से, इसीलिए बोला जाता है, राइट। तो आपका अब बहुत सारी जो ब्रेन से रिलेटेड, अगेन यहाँ पे भी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी आपके ग्लैंड्स वगैरह है वो सारे इसी से दिखे जाते हैं। उसके बाद आपकी थर्ड आई चक्रा, सॉरी थर्ड आई चक्र नहीं, आपकी लेफ्ट आई भी इसी से देखी जाती है। आपका नोज, ईयर्स, ईएनटी भी बोल सकते हैं, ईयर्स और नोज, ये आपका थर्ड आई चक्र से रिलेटेड रहता है। इसलिए देखो, जब भी आपको सर्दी होती है या आपको साइनस होता है ना, तो आपको यहाँ पे ही थर्ड आई से रिलेट होगा। आपका सर भी दुखेगा, ये पोर्शन भी आपका सूज जाएगा, आपको सर्दी भी है, आपके कान भी दुखेंगे। तो ये इंटरलिंक है एक दूसरे से, राइट। सो अगर आपको सर्दी से रिलेटेड या इस पोर्शन से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आपको तकलीफ आ रही है, तो आप यहाँ पे हीलिंग दोगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इवन आपको आई विजन से रिलेटेड कोई भी डिसीजेस है, आपको आई से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्यूपिल्स में भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, राइट। तो वो रेटिना। रेटिना, रेटिना। हाँ, रेटिना का जो ऑपरेशन वगैरह करने पड़ते हैं, या आपको धुंधला सा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है बहुत ही यंगेस्ट एज, चश्मे लग जाते हैं, राइट। तो इन दैट केस ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने रेकी से वो चीज भी ठीक की हुई है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ऑपरेशन, सक्सेसफुली वो आज बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो ये सारा कर सकते हो, बट अगेन ये आपकी इंटेंसिटी के ऊपर पड़ता है, आपकी इंटेंशन कितनी पावरफुल है, आप कितना अच्छे से उसको मन लगा के कर रहे हो, सारा चीज उसके ऊपर है। ठीक है, तो वो एक है। उसके बाद आपको इमोशनली, जैसे हेडेक, माइग्रेन, तो ये इसमें आ जाएगा। एंजाइटी, इंसोमेनिया, दिस इज रिलेटेड अभी नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। जो बच्चों को न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, जो हमने देखा है बहुत टाइम, है ना, जो बाय बर्थ वैसे आते हैं, तो ऐसे लोगों का थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होता है। तो थोड़ी सी हम अगर बोले मजाकिया भाषा में, थोड़ी सी वायरिंग की गड़बड़ हो जाती है अंदर, तो जिसके वजह से वो प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, बट अगर उनको आप मेडिटेशन करवाओगे, जल्दी वो बच्चे करते नहीं है, बट अगर जिनका वो सुनते हैं, अभी इसके लिए अभी आजकल स्कूल्स बने गए हैं और उनके ऊपर भी काम अच्छे से किया जाता है, राइट। और ऐसे बच्चे भी बहुत टेक्निकली साउंड हो रहे हैं अब, जो नॉर्मल लोगों की जिंदगी में वो बैक आना स्टार्ट होते, थोड़ा सा लेट आते हैं बट आते जरूर है। तो उनको भी अगर अर्ली एज से अगर ये देना स्टार्ट करो, अगर उनकी मॉम स्वैप अगर सिखा दो और उनको बोलो आप डायरेक्ट करो, आप उनका मत लेना काम। ठीक है, जो लोग मेंटली रिटायर्ड है ना, उनका काम कभी भी नहीं लेना। ठीक है, हो सकता है आपको भी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम, ठीक है, या हमारे ग्रुप में एक जन को हुआ है। सो जो लोग मेंटली रिटायर्ड है या थोड़ी सी टेक्निकल हलचल है, जैसे कि में अभी मैंने बोला, अगर ऐसा कोई पेशेंट है और उनके अगर रिश्तेदार अगर आपके पास आते हैं और अगर बोलते हैं कि प्लीज इसको हीलिंग दीजिए, क्या आप हीलिंग देंगे इनको, हम जो चाहे आपको पैसे देने के लिए रेडी है, जब तक ये ठीक हो जाए तब तक आप देते रहना।
ऐसा भी अगर बोलते हैं तो बोलो कि ठीक है, मैं आपको 10,000 में मैं रेकी लेवल 1 रेकी लेवल 2 सिखा देती हूँ, आप ही उनको करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे से उनको जल्दी जाएगा। ये उनको प्यार से समझा के उन्हीं के ऊपर थोप दो, ना मत इनडायरेक्टली ना बोलो, मुंह पे ना मत बोलो, ठीक है। उनका फायदा दिखा के उनको ना बोल देना। रीजन इज कि जब आप उनको क्यों नहीं होगा, क्या उनको प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, क्योंकि दे आर इनटू ब्लड रिलेशन, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आप उनके घर वालों को अगर बोलोगे कि आप सीख लो, उसके डैड, उसकी मम्मी, उसकी बहन, भाई, अगर कोई है रिस्पॉन्सिबल जो कर सकता है, तो अगर आप उनको सिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप उनको रेगुलर बेस पे दोगे, शुरुआत में कुछ नहीं लगेगा, बट अगर कंटिन्यूशन उसका फोर्स ज्यादा रहा और वो अगर ज्यादा डिस्टर्ब पर्सन है, तो मे बी आपको चांसेस है मेमोरी लॉस होने के, या आपके घर में कुछ निगेटिविटी आने के चांसेस होते हैं, इसके लिए नहीं करते, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको कोई भी वीकनेस, ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, कैटरैक्ट, नेसल डिसीजेस, साइनस डिसीजेस, ईयर डिसीजेस, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, स्ट्रोक, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लर्न, जब जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, याद नहीं रख पाता, ये नॉर्मल बच्चों की बात चल रही है। जो हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई नहीं करता, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है किसी चीज में, या इवन दो बड़े लोग भी काम करने में फोकस नहीं लगता, मन नहीं करता, थोड़ा टाइम बैठेंगे फिर आधा घंटा घूम के आएंगे, थोड़ा टाइम बैठेंगे और आधा घंटा घूम के आएंगे, ये जो बार बार भागते रहते हैं ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन वीक होती है, एक जगह पे टिक नहीं पाते ये लोग। या ऐसा हो जाएगा, वो सलमान खान वाली पिक्चर किक नहीं लगती उसको, तो जिधर भी जाएगा उसको वो जॉब आएगी, हर 2-3 महीने के बाद जॉब चेंज करता रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम उसकी कंसंट्रेशन और एक जगह पे टिके रहने की है, और ये टिके रहने का काम कौन देता है? आपकी थर्ड आई देती है, ठीक है। तो अगर किसी को एक जगह पे टिकाना है, रुकाना है, तो स्टेबिलिटी लानी है उसके जीवन में, तो भी आपको थर्ड आई के ऊपर उसके काम करना होगा, राइट। तो आप उससे रिलेटेड उसको ब्रेसलेट्स भी दे सकते हो, क्रिस्टल्स भी दे सकते हो, और उसके साथ ही साथ उसको हीलिंग भी दे सकते हो, ओके। सो एक चीज है, इवन तो आपको इंट्यूशन के बारे में तो पता ही है, आपकी इंट्यूशंस को इम्प्रूव करने के लिए आपका थर्ड आई ही आपको काम करता है। तो डेली इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेडिटेशन करो, साथ ही साथ मेडिटेशन के बाद हीलिंग भी करो, राइट। सो ये सारी चीजें, स्पिरिचुअल पावर्स आपसे कनेक्टेड होना स्टार्ट होती है, एंड द बेस्ट टाइमिंग वाज मॉर्निंग टाइम। उसके बाद है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आपका कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे, ये जो आपका ग्लैंड है यहाँ पे लोकेटेड होता है। सो इससे रिलेटेड थायराइड आपका ट्रिगर करेगा। थायराइड से रिलेटेड कोई भी बड़ा वाला थायराइड, छोटा वाला थायराइड, मतलब मोटापा बढ़ाने वाला, मोटापा बढ़ाने वाला, या जो भी अलग अलग तरीके के आते हैं, या थ्रोट कैंसर, थ्रोट से रिलेटेड कोई भी चीज, ये सारा चीज इससे रिलेटेड होगा। कुछ कुछ लोगों को देखो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है, सो इट इज ऑल रिलेटेड टू योर थ्रोट चक्र, ठीक है। किसी को पीछे के साइड में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हम इसी में कंसिडर करते हैं, इसी में हम उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं। इवन दो आपको अगर जॉ लाइन से रिलेटेड, ये आपकी जो जॉ है, इससे रिलेटेड भी अगर कोई इश्यू आता है, मतलब दांत है आपके, तो टिथ है, गम्स है, टंग है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कुछ भी इश्यू है, तो वो सारा हम थ्रोट चक्रा से ही देखते हैं, ठीक है। इवन तो आपका नेक, शोल्डर, ये भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। ये कब के लिए बता रही हूँ? जब आप सिर्फ 7 चक्रा के ऊपर काम करने वाले हो, ठीक है, तो आपको मेजरली समझ में आएगा कि इसका कौन सा चक्र खराब है। अगर कोई बोलेगा आपको आके कि नहीं यार, बहुत सालों से मेरे ना सिर्फ शोल्डर में ही पेन करता है, तो आप समझ जाओ कि इसका थ्रोट चक्र गड़बड़ है, ठीक है, समझ में आया। अगर वो बोलता है मेरे दांत में या जम गम्स में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, तो गड़बड़ है, राइट। टॉन्सिल्स, कुछ भी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा भी खा लिया, टॉन्सिल्स निकल रहा है, थ्रोट चक्र खराब है, तो आपको उसी के ऊपर काम करना, राइट। ये ऐसी सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए, तो इसके लिए बोल रही हूँ, एक दो बार आप पढ़ लोगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में भी क्या इशू चल रहे हैं, आपके लव वंस की लाइफ में भी क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, और जो भी क्लाइंट आएगा उससे भी रिलेटेड आपको चीजें समझ में आएंगे, ठीक है।
उसके बाद हाँ, सबसे बड़ी बात, जो इंसान झूठ बोलता है, ठीक है, तो उसका भी थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। ठीक है, जिनको बार बार झूठ बोलने की आदत, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, अगर ये इंसान बार बार झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता रहता है, तो उनका भी थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। या जो लोग अपनी बात को बोल नहीं पाते, ऐसे लोगों का भी थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। उसके साथ सुलह चक्र भी कनेक्टेड है, बट क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है इसके लिए बोल नहीं पाते। पता है क्या बोलना है, कब बोलना है, बट बोल नहीं पाते, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, यहाँ से वाचा नहीं निकलती उनकी। तो ये सारा काम थ्रोट चक्र का है। ओके, सो उसके ऊपर आपको काम करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, तो उसका चक्र ओवर एक्टिव है, मतलब अपोजिट हो गया ना। एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है, बट एकदम मुंहफट है, हर जगह सच बोल रहा है, जिधर जरूरत नहीं उधर भी बोल रहा है। कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है, बट वो जहाँ पे, ऐसे जगह पे बोलो जहाँ पे किसी का नुकसान ना हो, राइट, या आपका वो स्टांटिंग ना लगे कि नहीं गलत चीज के लिए झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो झूठ झूठ नहीं होता है ना, आप सभी को तो पता होता है ये चीज। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसका ओवर एक्टिव है। ओके, सो ओवर एक्टिव लोगों के लिए भी थ्रोट चक्र के ऊपर बैलेंस करने के लिए हम काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग हकला के बोलते हैं, है ना, कका किरण, तो वो किरण वाला सीन भी इसी से रिलेटेड है ना। तो फ्लटरिंग, स्टमरिंग, जो भी हो रहा है, स्टैमरिंग उनको हो रहा है, तो वो भी उसी का है। सो कभी कभी बच्चे लेट बोलते हैं, है ना, तो उनकी मम्मियों को भी सिखा दो, उनको बोला आप उसको करते रहो डेली एक बार। बट अगर बच्चा छोटा है, 12 साल के अंदर का है, उसके ऊपर हम सिंबल्स नहीं यूज करेंगे, सिर्फ उसको स्पर्श चिकित्सा से हम, मतलब टच थेरेपी से ही हम हीलिंग देंगे। ठीक है, विदाउट एनी सिंबल्स, बट वो काम करेगा। ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला है 2 साल के बाद बात करेगा, 2 साल के बाद उसकी ट्रीटमेंट के बाद ही काम करेगा, हो सकता है वो 1 साल के पहले ही बोल दे। ठीक है, उसका हक लाना बंद हो जाए, होता है, और हुए है केसेस। ठीक है, हाँ जी, मैम जैसे किसी को सिखाना है तो उसको भी पहले 21 डेज की पहले वो करनी पड़ेगी। हाँ जी, जो भी नया सीख रहा है, पहली बार सीख रहा है, उसको 21 डेज पहले करना ही करना है। जैसे किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे के मदर को ये सिखाना है कि उसकी मदर पहले 21 डेज का करेगी, हाँ, पहले तब वो कर खुद हील फिर। होगी ना, पहले वो खुद ओके। हील होगी, अपनी चक्राओं को पहले वो खुद अलाइन करेगी, उस एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करेगी, उसके बाद ही तो जाके वो करेगी, सीखेगी। और मैम मैं कितने टाइम पीरियड में देना होता है बच्चे को, अगर उसकी मदर सीख जाती है तो? 15-20 मिनट शुरुआत में, ठीक है, अच्छा, 15 मिनट इनफ है। फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। बढ़ाना जरूरी नहीं है, अगर समझो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको पता है कि सिर्फ, अब जैसे ये स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम है, हाँ तो राइट। सिर्फ आप डेली 10 मिनट का उसको थ्रोट चक्रा पे ही हीलिंग दो, उसके बाकी सारे चक्राओं के ऊपर देने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं ना 15 साल के अंदर के, उनके और वैसे भी चक्रा बैलेंस होते हैं, क्योंकि उनको दुनियादारी पैसे से लेना देना होता है। ठीक है, बहुत इनोसेंट होते हैं वो बच्चे, तो इसके लिए उनको जरूरत नहीं है सारे सातों चक्रों को ऊपर देने की। जो चक्रा उनका प्रॉब्लम दे रहा है, बस वहीं पे अगर वो दे रहे तो भी काफी है। तो 5 मिनट डेली। की रेकी भी, हाँ, डेली डेली। उनको 5 मिनट की रेकी भी काफी है उनके, ओके, थैंक यू। ऐसा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा हार्ट चक्र। अब हार्ट चक्र कहाँ पे होता है? आपके चेस्ट के बीचों बीच। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हार्ट इधर है तो इधर होगा, नहीं भाई, इधर बीच में होता है, चक्रा है वो, तो वो अलाइन में होता है, साइड में भी होता है, यहाँ वहाँ वो सरकते नहीं है। ठीक है, तो वो सेंटर में ही होता है। और आप, हाँ, तो इसके बाद बोलते हो। ठीक है, तो हार्ट चक्र से रिलेटेड अब अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो ब्लॉकेजेस है, तो आपको बोथ निपल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके एनर्जी को सारा कंट्रोल करते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि आपके सारे इमोशंस वहां पे बसे हुए होते हैं, हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो भी चांसेस है। हाई प्रेशर, मतलब बीपी से रिलेटेड कोई भी इशू, हाई बीपी, लो बीपी, जो भी होता है वो सारा उसी से होता है। चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में जलन होती है, तो वो भी उसी से देखा जाता है। फिर टीबी होता है, तो वो भी वहीं से देखा जाता है। फिर ब्रोंकाइसिस होता है, वो भी उसी से देखा जाता है। उसके बाद
सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी, हार्ट में ब्लॉक है, हार्ट में हो छेद है, होल है, जो भी है सारा उधर गया, मतलब हार्ट चक्रा खराब है। ठीक है, तो उन इन दैट केस अगर आप उनको डेली देते हो, उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। और उनके अगर आप देखोगे रेगुलर, अगर ऐसे पेशेंट को आप अच्छे से डेली अगर दे रहे हो हीलिंग सातों चक्राओं के ऊपर, तो इनका जो हायर डोज पे अगर चल रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 दिन में इनकी दवाइयां कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हमारे मतलब मेरे इंस्टीट्यूट का एक रिकॉर्ड है ये, कि हमने किया है, मतलब मैंने मेरे खुद के डैडी के ऊपर भी किया था। 19 ईयर से वो पैरालाइज पर्सन थे। 3 बार उनको स्ट्रोक आके गए थे। उनको बहुत, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब ठीक है, सब बातचीत कर रहे थे अच्छे से, मेमोरी लॉस हो गया था बट वो हमें पहचान रहे थे और बाकी सारा अच्छे से चल रहा था। ठीक है, सो डेली वी यूज्ड टू गिव हिम रेकी। मतलब अभी पिछले जब से मैंने सीखा है 8 साल से, तो 8 साल से मैं जब से ग्रैंड मास्टर बनी थी तब से मैंने देना स्टार्ट किया था, क्योंकि बीच में मेरी भी रेकी छूट गई थी, मतलब कुछ टाइम के लिए 1-2 लेवल सीखने के बाद। पर मैंने ग्रैंड मास्टर 8 साल पहले जब कंप्लीट किया, उसके बाद वी टू गिव हिम डेली, नहीं देना है, डिस्टेंस में ही दे रहे थे बट दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छा उनको परफॉर्म किया। उनकी जितनी भी दवाइयां थी वो सारी कम हो गई, लास्ट में सिर्फ ही वाज ऑन ओनली 1 टैबलेट। ठीक है, और उसके बाद तो मतलब डॉक्टर ने भी बोला था कि आप ठीक है, अभी 19 ईयर्स के बाद तो क्या ही होगा, है ना, 78 एज हो गया था उनका। फिर डॉक्टर ने भी थोड़ा सा उनका होप्स ये कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो फिर भी उन्होंने उसके बाद भी 2 साल निकाले। ठीक है, तो इट्स हैपेंस। ओके, तो हाँ, अब किसी चीज की इमोशनल डिफेक्ट्स, उसके बाद कड़वाहट से बात करना, किसी के प्रति जेलस होना, ईगो आना, एंजाइटी होना, और किसी चीज की टेम्पटेशन होना, मिसचिफली आप किसी से बात करना या बिहेवियर करना, वॉयलेंस होना, कोई अगर वॉयलेंस कर रहा है, हार्श वर्ड बोल रहा है, तो ये सारा हार्ट बाहर के लिए तो ये सारा चीज उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो समझो इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। साधना नहीं कर पाना, अगर आप बनना चाहते हो, कोई साधक बनना चाहते हो, आपको भगवान के प्रति प्यार, आपके मन में कनेक्शन बनाने हैं, लोगों के प्रति कनेक्शन बनाने हैं, या इवन दो, इसमें अभी वो चीज नहीं दिख रही है मुझे, बट इवन दो आपका और मेरा कनेक्शन बनना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, ये जो स्किल होती है ना, ये भी इसी से आती है। ठीक है, किसी के प्रति करुणा भाव रखना, ये सारा चीज यहाँ से आता है। जितनी भी आपकी इमोशंस है, सिर्फ प्यारी नहीं, सिर्फ प्यारी नहीं, सारे इमोशंस, आधे इमोशंस यहाँ से आते हैं, आधे यहाँ से आते हैं, और आधे आपके सोलर प्लेक्सस पे। तो ये इंटरलिंक्ड है सारे चक्र। ठीक है, बट मेजरली आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सोलर प्लेक्सस चक्र। अब ये कहाँ पे होता है, जैसे लास्ट में मैंने बताया था, आपकी जो नाभि होती है, नाभि के 2 इंच ऊपर। ठीक है, 2 इंच ऊपर आप नाभि के अगर ऊपर ऐसे ये 2 उंगली रख के अगर देखोगे, तो उसके बीचों बीच वो होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, अब आपके पेट से रिलेटेड आपको कुछ भी तकलीफ आती है। ठीक है, डाइजेशन रिलेटेड है, अल्सर है, डाइजेस्टिव डिसीजेस है, कोलाइटिस है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, अर्थराइटिस है, पैनक्रियास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, इवन गॉल स्टोन हो रहा है, डायबिटीज है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज है, बैकएक है, या पुअर मेमोरी है। ठीक है, तो ये सारा आपका 16 चक्र ब्लॉक होने के कारण होता है, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। राइट, उसके बाद आपकी इमोशनल डिफेक्ट्स, नर्वसनेस, हमेशा केयरिंग होना। राइट, उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी, हमेशा डलनेस फील होना, सब अच्छा चल रहा है फिर भी डल डल सा लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्रेविंग हो रही है किसी चीज की, यहाँ पे भी जेलसी है, चीटिंग करने का शेम है किसी चीज को लेके, फियर है, टेम्पटेशन है,
डिस्गस्टिंग लगता है हमेशा, हर चीज डिस्गस्टिंग लगती है या खुद ही के ऊपर वो फीलिंग आती है ना। तो ये सारा आपका सोलर चक्र इम्बैलेंस होने के कारण होता है। ओके, उसके बाद लाइक जेम्स फैक्टर या वायरल, अगर उससे भी रिलेटेड कोई इशू होता तो भी ठीक है। नॉट ओनली दिस, मेंटल इंटेलिजेंस मतलब वही है कि आपकी कॉन्फिडेंस गेन नहीं होती, आपकी पुअर मेमोरी हो जाती है, आप ध्यान याद नहीं रख पाते कोई चीज। ओवर ईटिंग या खाना कम खाना, ये भी इसी का एक पार्ट आ जाता है। ओबेसिटी भी इसी से देखी जाती है, वो भी बता देती हूँ। अगर किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए भी आप 16 चक्र पे ही वो अफर्मेशन डाल के दोगे। किसी का वजन घटाना है तो भी आप इसी के ऊपर ही दो ज्यादा, ठीक है, तो उससे भी काम होगा। उसके बाद हरा चक्र, ठीक है, अब इसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं, नेवल चक्र भी बोलते हैं, बट नेवल नहीं है ये। नेवल के 2 इंच अगेन नीचे है, निचला हिस्सा, ठीक है। अब प्राणिक हीलिंग में नेवल को भी चक्रा बोला गया है, बट नेवल कभी चक्रा नहीं है। नेवल आपका कॉर्ड कनेक्शन का जरिया है। किसी के साथ आप जब कनेक्ट होते हो, एनर्जी जब सेंड करते हो, उसका जरिया है। जैसे माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा उसके नेवल से कनेक्टेड होता है, एक पाइप निकलती है ना जो हमारे नेवल से कनेक्टेड होती है। तो हम जो भी खाते हैं, जो भी इमोशन जीते हैं, जो भी देखते हैं, सब बच्चा सुनता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो नेवल से कनेक्टेड होता है हमारे। तो सारी इमोशन, सारी हरकतें वो हमसे ही सीखता है जब वो पेट में होता है। तो इसीलिए कॉर्ड कनेक्शन बन जाता है। एक माँ कभी अपने बच्चे को कितना भी, मतलब बच्चा बुरा हो जाए फिर भी वो किस उसको बुरे तरीके से उसके साथ नहीं पेश आ सकती, राइट। हमेशा प्यार से ही आएगी। तो इसीलिए वो कनेक्शन बनता है। और इसीलिए जब आप किसी का हीलिंग करते हो तभी आपकी कॉर्ड्स के माध्यम से ही उनसे कनेक्टेड होते हो। और आपको कॉर्ड कटिंग करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो कैसे करते हैं वो अब हम सीखने वाले, ठीक है। अब इसको हरा चक्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये लेवल को याद नहीं रखना, तो पता नहीं, हटाया नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या रिलेट करेगा? मेजरली आपकी जो भी पीरियड से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, आपके कंसीव से रिलेटेड, सेक्स इमोशंस, यूरिनरी पाउच, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ बोथ लेग्स, ठीक है, मतलब आपकी जांघें से लेके सेक्ट्रल चक्र तक जो भी पोर्शन आता है वो सारा उसी में कवर अप होगा, ठीक है। उसके बाद ओवरी से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम तो ऑलरेडी बताया, जिनको आप पीरियड्स नहीं आते या पीरियड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है सारी यहाँ पे, पीसीओडी, पीएमएस, जो भी है सारा इसी में आप देखोगे। फर्टिलिटी इशू है यही देखोगे, ठीक है। टेस्टिकुलर डिसीजेस है, वॉर्म से रिलेटेड डिसीज है कोई भी, मतलब हमेशा उनकी नाभि सटकती रहती है ऐसे बोलते हैं, है ना। नाभि सटक गई या नाभि में उनको ऐसे अंदर ही अंदर क्रैम्प आ जाते हैं, तो वो भी इसी से देखा जाता है। उसके बाद अगर किसी को स्प्लीन से रिलेटेड है इश्यूज, ब्लड कैंसर है, तो उनका सैक्रल चक्र के ऊपर हम काम करते हैं। क्रोनिक डिसीज में पीछे और लोअर बैक पेन अगर आपको है, आपको शराब मतलब आपको मतलब किसी को शराब पीने की अगर आदत है, कोई भी ड्रग्स लेने की आदत है, स्मोकर है ना, या कोई भी एब्यूसिव ड्रग्स लेता है अगर वो, राइट, तो उसके लिए भी हम सेक्टरल चक्र के ऊपर ज्यादा काम करते हैं उनके। ओके, उसके बाद हाँ जी, ठीक है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर है किसी को, अस्थमा से एलर्जी, अस्थमा है, एलर्जी रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, पैंक्रियास से रिलेटेड डिसीजेस है। इवन दो डायबिटीज भी इसमें थोड़ा सा एक हिस्से में आता है, तो आपको वो भी यहाँ पे कवर अप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको सैक्रल चक्र से पता चलेगी और उसी के ऊपर आपको काम करना, ठीक है। उसके बाद इमोशंस क्या क्या यहाँ पे अटैच है? किसी के ऊपर बिलीव ना कर पाना, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड होना, गर्व होना, है ना, या क्रोएलिटी आना, राइट, या आइडियली
बस अपने जो पोटैटो काउच स्टोरी पता है, सोफा काउच होते हैं लोग, पूरे दिन पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करना है, पड़े रहना है। तो आइडियली दिन बिताते हैं अपना, बस आया गया ऐसा। तो ये भी इसी में आता है, कुछ ना करने की उम्मीद ही नहीं है उनकी, उनके पास कुछ करने की उम्मीद ही नहीं होती। फिर डिप्रेशन, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस एंड ओवर डिपेंडेंट, किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाना, ये भी सैक्रल चक्र ही आपको अ, दिखाएगा। और कॉन्शियसनेस, हाँ, आपको हर जगह कॉन्शियस रखना, आपका माइंड कॉन्शियसली हर चीजों को जब ऑपरेट करता है। नहीं तो देखो कुछ लोग है ना बाजू में बैठे थे, भी उनको कुछ बोल दिया तो भी उनने सुनने नहीं है, फिर हम बोल दिया यार सुना नहीं क्या तुमने, तब 10 बार उसको बुलाओगे तब एक बार करेगा। तो ये कॉन्शियसनेस नहीं है उनके पास, तो भी वो सैक्रल चक्र को ही हिट करेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये सिम्टम्स है, राइट। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को हम बोलते हैं ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर डॉक्टर समझ जाता है कि हाँ इसको ये वाली दवाई दी। तो अब आपको, आप भी थोड़े से आधे से डॉक्टर बन जाते हो, हीलर। हीलर मतलब इट्स लाइक अ डॉक्टर्स, राइट। तो बट आप स्पिरिचुअल डॉक्टर हो, वो मेडिकल डॉक्टर है, यही फर्क है। ओके, तो सारी चक्रा जब भी कुछ भी तो गड़बड़ हो जाती है ना इसमें, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए इंसान के जीवन में हर चीज बैलेंस होनी जरूरी है, और ये सारी चीजों को बैलेंस करता है। हीलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, इसीलिए वो बूमिंग भी है। तो इसको अच्छे से जितना आप अपने आप के जीवन में आप कनेक्टेड करोगे ना, आपको सारी लोगों की प्रॉब्लम समझ में आएगी। आप लोगों के इमोशंस भी पढ़ सकते हो, इमोशन से उनकी आइडेंटिटी भी कर सकते हो, इसका ये चक्रा खराब रहेगा, इसका वो चक्रा, बट उसको मुंह पे बोलना नहीं है, नहीं तो मार खाओगे। ठीक है, बोलेंगे क्या चक्रा चक्रा कर रही है, चक्कर आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। लास्ट है रूट चक्र, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कैसे? अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे हमारी एंड होती है, ठीक है, तो वहां पे जहाँ पे हमारा टेलबोन होता है, मतलब अगर आप मंकी को देखा है आप लोग, मंकी के बोन कहाँ से निकलती है, पूंछ कहाँ से निकलती है, वहां पे हमारा टेलबोन होता है। तो वो टेलबोन के यहाँ पे ये स्थापित है रूट चक्र। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जितनी भी ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स, स्पाइनल कॉर्ड, किडनीज, यूरिन से यूरिन की आपकी यूरिन की सैक, बॉडी सेल्स, ठीक है, उसके बाद आ, ये सारी चीजें वहां पे हैं। और आपके कमर के नीचे का जितना भी हिस्सा है वो सारा रूट चक्र ऑपरेट करता है। अगर रूट चक्र खराब है तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, आपको घुटनों से रिलेटेड, आपको थाइस से रिलेटेड, आपके नीचे के एंकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो वेरिकोवेन्स होना, वो भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको रूट चक्र के ऊपर काम करना जरूरी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वीकनेस हमेशा रहना, अनबैलेंस्ड फूड खाना, किसी चीज के एडिक्शन होना, कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज होना, ठीक है, ब्लडी पाइल्स होना, जो पाइल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ से देखी जाती है। लैक ऑफ ब्लड, लो बैक पेन फ्रिक्वेंटली, जिसको कोल्ड होता है, वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। हैंड्स एंड फीट गेटिंग कोल्ड, वो भी इनका रूट चक्र ब्लॉक है, ये दिखाता है। ग्लूकोमा जिनको होता है, हाइपरटेंशन जिनको होती है, ठीक है, किडनी स्टोन होने के चांसेस, फ्रिक्वेंट यूरिन, बार बार यूरिन को भागना, ये भी होता है। ओबेसिटी, वेट गेन, अर्थराइटिस, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजेस, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर, एलर्जीज, फिजिकल डेवलपमेंट, सारा चीज इसी से देखा जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आप अगर आप देखोगे, सैक्रल और रूट चक्र थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये बाजू बाजू नहीं है, इसमें ऐसे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो इनके दोनों चक्राओं के ऊपर काम करो मेजरली। वैसे तो सातों चक्र के ऊपर काम करना है, बट मेजरली इनकी जो सैक्रल चक्र और रूट चक्र है उसके ऊपर जरूर काम करना। ठीक है, अब अगर कोई बोलता है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली उसका मतलब पैसा ही नहीं आ रहा है, जॉब ही नहीं लग रही है, या जॉब पैसा बन ही नहीं रहा है, लोन पे लोन चढ़े जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका रूट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, ये इसमें है नहीं चीज, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली उसका रूट चक्र
ब्लॉक है, ये आप समझ सकते हो। ओके, करियर से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो भी उसको रूट चक्र ब्लॉक है ऐसा आप बोल सकते हो, और उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जॉब है बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो फिर उसका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, उसका सोलर चक्र भी ब्लॉक है कि वो सामने खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन नहीं है, बोल नहीं पाता, कि इसके इमोशंस हो गए। बट अगर पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है, दिख तो रहा है बट मिल नहीं रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो सारा उसका रूट चक्र ब्लॉक है, इसका ये कारण है। ठीक है, उसके बाद विल पावर ना हो पाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी सारा इसी से चीज है। फियर, इनसिक्योरिटी, क्योंकि अगर देखो पैसा नहीं है तो आपके पास सिक्योरिटी भी नहीं है किसी चीज की, इनसिक्योर तो वैसे भी रहने हैं। बट अगर पैसा है आपके, आपको पता है आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो क्या ये क्या आपको इनसिक्योरिटी फील होगा? है ना, चोरी हो जाने का वो इनसिक्योरिटी रहेगा, वो बात अलग है, वो छोड़ दो। ठीक है, बट आपको पता है आपके पास इनफ पैसा है, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, जो चाहे वो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो, यू कैन बाय एनीथिंग। जब आपके पास पैसा है तो वो सिक्योरिटी भी आ जाती है, तो इनसिक्योरनेस भी आती है अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो। ठीक है, आपके सेंसेस जो होते हैं वो पुअर हो जाते हैं, फालतू की जोक मारने स्टार्ट कर देते हैं लोग, तो भी समझ जाओ कि इसका रूट चक्र, इसको कोई काम धंधे नहीं है, फालतू के पीछे मार रहा है, तो भी उसका रूट चक्र ब्लॉक है ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चक्राउस में कोई इश्यूज समझने में? मैम जैसे एक कोई चीज कोई डिजीज हो जाता है, अगर इम्बैलेंस मतलब उसमें चार्ज कम है, मतलब जो एनर्जी कम है, तो डिजीज हो जाती है। अगर ज्यादा हो तो उसका अपोजिट होता है। उसका अपोजिट होता ओके। और बैलेंस रहता तो? है, बैलेंस रहेगा तो उससे रिलेटेड कोई इश्यूज एज सच भी नहीं आएंगे मतलब सब ठीक रहेगा। अब जितने भी इश्यूज बोले वो इश्यूज नहीं रहेंगे उसके जिंदगी। जी। अगर उससे रिलेटेड अगर एक भी इश्यूज आपको अगर फाइंड आउट हो रहा है आपके लाइफ में, तो समझ जाओ कि आपका वो चक्र एक तो ओवर एक्टिव है, एक तो ब्लॉक है, या उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, तो उसको बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है आपको। जैसे कोई पर्सन जैसे कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है, लेथार्जी हो गया है, तो इसका मतलब उसमें चक्र में एनर्जी कम है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर ओवर एक्टिव हो रहा है, तो ओवर काम फिर करेगा, वो तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो हम हमारे अंदर भी बार बार होता रहता है, कभी हाँ, मन नहीं सबके साथ होता है, सबके करता है। साथ होता है, इवन मेरे साथ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है, सबके साथ होता है। बिकॉज हम देखो, हम मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहे हैं, तो कभी गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़ाहट होगी, कभी कुछ गलत निकल जाएगा, है ना, कभी इनसिक्योरिटी आएगी, कभी डर लगेगा, तो होगा, हाँ, इंसान के अभी साथ जैसे हर चीज होता है। हाँ, अभी इसी उम्र में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सब कुछ उधर ऐसा कुछ उधर हो नहीं है, रहा ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम आपके में भी आधे एज के रहेंगे, तो हमारे साथ अभी भी हो रहा है, तो डजेंट मैटर। ठीक है, है। हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो हर एक की अपनी अपनी एक लाइफ भी होती है, तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से भाग रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें आती है जाती है, बस उसमें हमें एक बोलते हैं ना कि बैकफुट से हमें कोई एक ताकत हमारे साथ रहे, जुड़ी हुई ताकत रहे, जो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखे, तो वो ये चीज है, ये आपको मदद करेगी। मतलब जिसकी जिंदगी पूरी होपलेस हो गई है उसके लिए ये बेस्ट तरीका है। जी। ऐसा। जैसे हम बोलते हैं ना, अब जैसे देखो भगवान डॉक्टर भी एक समय में बोल देते हैं कि अब भगवान ही देखे, है ना, कि एक समय में आने के बाद भगवान के ऊपर वो भी सरेंडर कर देते हैं, पता नहीं अब जिएगा तो भगवान की इच्छा, नहीं तो छोड़ दो अब तुम भी। ऐसा डॉक्टर भी तो कहते हैं, है ना। अब इसीलिए बोला जाता है कि एनर्जीज आर देयर। अब एनर्जी किसकी होगी? भगवान की और उस बंदे की, अगर वो इंटरलिंक रहेगा, वो अगर
उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उतना अलाइन रहेगा। अगर वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेगा पहले से, तो डेफिनेटली अगर उसकी इनर पावर, विल पावर बोल रही है कि नहीं तेरे को ठीक होके ही रहना है, तो वहीं पे चमत्कार भी हो एक्चुअली जाता है। मैम जो प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताती हूँ। जो जैसे हम लोग साधना करते हैं तो हमारा थोड़ा ज्यादा एनर्जी ऊर्जा आती है, तो हम लोग सेवा करते थे तो सेवा में चला जाता है ऊर्जा, हम बांट देते। लेकिन जब मैं यहाँ ट्रांसफर होके आई, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना था, से बस साधना करते थे। तो फिर देन डॉक्टर के पास बोले अरे तेरा कुछ नहीं हो रहा है, तेरे को मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो रहा है, तू साधना वाधना कर। मैं बोली साधना करके ही तो इतना प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो अभी मैं साधना को बंद कर दूं तो भी फिर वो भी प्रॉब्लम है। वही समझ में नहीं आ रही कि लाइफ फ्रिक्वेंसी कम कर दो, कैसे। फ्रिक्वेंसी कम कर दो उसकी थोड़ी सी। ओके। साधना मैं भी करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, साधना से कोई दिक्कत नहीं आती। पहले नहीं होता था मैम, अब भी हो रही है थोड़ा। मैम देखो, अब आपकी जो एज है उसमें मेनोपॉज तो होना ही हो रहा है। अब मैं पहले के जमाने में मैम कभी सुना था हमारी मम्मियों नहीं, मतलब वही। दादियों के जमाने, अब मेरी दादी आपकी मम्मी होगी, ठीक है, जी। तो क्या आपने सुना था उनके जमाने में ये मेनोपॉज, पीसीओडी, ये वो सब फलाना ढिमला कुछ था? कुछ। तो यही चीज है, हमारा खान पान चेंज हो गया, हमारी नीड्स चेंज हो गई, हम ग्रीडी हो गए, हमारे इमोशंस चेंज हो गए, हमारी नीड बढ़ गई, और उससे रिलेटेड बहुत सारी फिर ये चक्रा घूमने लगे हमारे, राइट। पहले के लोगों में ज्यादा नीड नहीं थी, ज्यादा ग्रीडी नहीं थे, इमोशंस बैलेंस थे, जो मिल रहा है उसमें वो खुश थे। हम आज जितना भी मिले, आज लाखों कमा रहे, करोड़ों के पीछे भागेंगे, करोड़ों जो कमा रहे वो लाख, उसके भी 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ के पीछे भागेंगे। तो रुक ही नहीं रहे, ठहराव ही नहीं है जिंदगी में। तो ये तो इनबैलेंस होना ही होना है, और उससे रिलेटेड डिसीजेस आनी ही आनी है। जरूरी नहीं कि सारे आए आपके पास, बट कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर। अभी नहीं आया, मरते दम तक तो आएगा। अगर वहां तक भी नहीं आया तो डेफिनेटली वो बंदा बहुत ही, एक बोलते हैं ना कि गॉड ग्रेस, काफी अलाइन था, कहीं ना कहीं उसके कर्म बैलेंस रहे होंगे, इसी वजह से नहीं आया। एक्चुअली मैम यही प्रॉब्लम एक हम लोगों के साथ होती है कि अगर आप कुछ साधना, जैसे मैंने अभी रेकी सीखूंगी, अगर मुझे कुछ कुछ हो रहा है तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं अरे तुम तो इतना सब कुछ करते हो, तुम्हारा क्यों हो रहा है। तो मतलब उनको आंसर भी हम दे नहीं पा रहे, अंदर अंदर से दर्द होता है कि क्वेश्चन कहाँ है, आंसर सिंपल कहाँ है। सिंपल उनको एक ही बोलो कि जब हमें जरूरत है ना भगवान की, भगवान हमारे साथ खड़ा होता है, ठीक है। हम भी इंसान हैं, हम हमारा हाँ। कार्मिक जीवन जीने के लिए आए हैं, और कार्मिक जीवन से थोड़ा सा हटके हमने इस पाथ को चुना है, जहाँ पे हम जब कोई कर्म गलत करते हैं उसको बैलेंस करने की हमने शक्ति को हम सरेंडर हुआ है, बस इतना ही। तो साधना कर रहे हैं इसका मतलब अभी भी तो साधना कब ये इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, ये कब सक्सेसफुल होगी, जब आप सब छोड़ छाड़ के, आप अपना मटेरियलिस्टिक लाइफ, आपका सांसारिक जीवन छोड़ छाड़ के, जैसे ये सदगुरु लोग हैं, या सदगुरु हो गए, या ये जितने भी सदगुरु टाइप जितने भी लोग हैं, है ना, वो बीके शिवानी, ऐसे जब बन जाओगे ना, तब आपका जीवन बैलेंस होना शुरू होता है। फिर आपकी लाइफ में वो सारी चिंताएं, ये वो कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसके लिए सन्यासी होना पड़ेगा, क्या वो आप बन सकते हो? नहीं। तो आपकी जो साधना है वो एक साधक की साधना है, बट जब वो लोग साधना करते हैं, वो परमात्मा को पाने की, मोक्ष प्राप्ति की जो साधना होती है वो करते हैं। अब इसका जो डिफरेंस होता है, ये नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है, तो वो उनको कैसे, उनको तो लगेगा कि ये कुछ चमत्कार करती है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अपनी अपनी शक्तियां होती है, हर एक के पास होती है, बस उसको जागृत करना समय समय पे, ये अपनी अपनी एक श्रद्धा है, और कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम्स हमें भी आती है, मैंने बहुत सारी साधनाएं की हुई है, बहुत सारी चीजें मैंने प्राप्ति करी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान बन गई, मैं जो बोल दूंगी वो सारा सच ही होगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती है, मुझे भी टेंशन आते हैं, मेरे लाइफ में मैं भी बीमार पड़ती हूँ। अब आप लोगों की क्लास में मैं कितनी बार बीमार पड़ गई तो होता है ना, ठीक है। तो मैं भी तो इंसान हूँ यार, ऐसा नहीं है, इमोशंस मेरे साथ भी ट्रिगर हुए हैं, तो सब होता है, बट उसको हैंडल करने का अपना अपना एक तरीका होता है, अपनी अपनी एक विल पावर होती है, उस परिस्थिति में भी खुद को स्टैंड रखने की एक ताकत मिलती है साधना से, ठीक है। जब आपके साथ कोई मदद के लिए खड़ा नहीं है, उस समय में आपके लिए कोई ना कोई भगवान खड़ा कर देता है, ये आपको साधना से प्राप्त होती है, ये मैंने देखा। मतलब
आपकी जेब में 10 रुपया भी नहीं है ना, और आपको लाखों की चीज खरीदनी है, तो भी आप खरीद लोगे। कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। तो ये मैंने देखा है साधना की वजह से। ठीक है। जब आपको कोई होप्स नहीं है आपके जीवन में, उस समय में भी कोई ना कोई रोशनी की किरण आपको मिल जाती है, और वो चमत्कार साधना से प्राप्त होता है। अब वो दुनिया को दिखा के और उनको बता के क्या ही मतलब, क्योंकि जब वो साधना हमने कई घंटों बैठ के जब की, जो दर्द हमने सहन किया, जो हमने टाइम दिया, उसकी अहमियत उनको क्या पता चलेगी, है ना। तो उसके झंझट में मत पड़ो, बस उनको यही चीज बोलो, हम भगवान नहीं, हम बस हमारे कर्मों को बैलेंस करने के लिए साधना करते हैं। ठीक है। और हम हमारे सांसारिक जीवन को जी रहे हैं, तो हम कोई साधु संत नहीं है, हम एक भक्त है, बस ऐसा बोला। तो हीलर भी जब बन रहे हो तो भी वही चीज है कि हम कुछ नहीं करते, हम एक चैनल पर्सन। ठीक है। लोग बोलेंगे कि नहीं आप करवा दो, आपसे बहुत उम्मीद है, ये है वो है, आपको वो दर्जा दे देंगे, आपको बहुत कुछ कुछ बोल देंगे, बट कभी भी वो गुरूर नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ किया। जब भी अगर आपको कोई अच्छा रिजल्ट सुनाई देता है, भले मुंह पे उसके मत बोलो, बोलो ऑल थैंक्स टू, मतलब जो भी थैंक्स देना है भगवान को दो, जो भी आपको करना है भगवान को बोलो, हम तो एक मीडियम पर्सन थे, है ना, ऐसा बोल। खुद की बड़ाइयां कभी नहीं करी। ओके, चलो बैक टू द पॉइंट। अब आपके ये हो गए 7 चक्रास। अब 7 चक्रास दिखा भी देती हूँ यही पे। अब जैसे 21 डेज आपके खत्म हो जाएंगे, तो आपके ये जो 7 चक्रास है, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, तो इन्हीं को आप डेली अगर 3-3 मिनट भी अगर आप हीलिंग करोगे, 21 मिनट की हीलिंग होती है, ठीक है, तो भी चल जाएगा। ओके। उतना भी समय अगर आपके पास नहीं है, तो 7 7 मिनट की भी रेकी होती है, तो 7 मिनट्स का रेकी भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो कल बताओ। ठीक है। अब ये सारे आपके 24 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, अब उसको देखते हैं। जब आप 21 दिन कर रहे हो, तो आपको हर चक्रा के ऊपर 3 मिनट हीलिंग देनी। कितना? 3 मिनट। 3 मिनट का कैसे अलार्म लगाओगे? तो कोई अलार्म नहीं लगाना है, एक आपको म्यूजिक देने वाली हूँ, यूट्यूब पे प्ले होगा आराम से। ठीक है। उसको लगा के अच्छे से सुनो। जहां पे भी आप हीलिंग कर रहे हो, मेक श्योर कि आप वहां पे अकेले रहो। ठीक है। आपको कोई डिस्टरबेंस ना करने वाला हो, और पहले ही घर वालों को बोल दो कि अगले 1.25 घंटा प्लीज डिस्टर्ब नहीं करना। राइट। शुरुआत में हो सकता है कि आप करते समय सो जाओ, अगर आप आंखें बंद करके करोगे तो डेफिनेटली सो जाओ, ये गारंटी। बट अगर पॉसिबल, अगर आप अकेले रूम में हो, तो आप अपनी आंखें खुली रख के करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ अभी पॉइंट को समझ लो कैसे करना है, ये मैं आपको जब हम कल सिंबल सीखेंगे ना उसके साथ ही सिखा दूंगी। ठीक है, नहीं तो वो डबल डबल आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ पॉइंट्स को समझो। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है हमारी आंखें। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हमारी आंखों से, कि जो भी हम गलत देख रहे हैं, जो भी है वो सारा हील हो।
तो जब भी हम करेंगे, आपकी ये जो पाम्स होती है इसको थोड़ा सा ऐसा करना है, राइट, और उसको आंखों के ऊपर आपको तीन, दबाना नहीं है, ठीक है, दबाना नहीं है, चश्मे निकाल के करना है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे करना है। ओके, सो 3 मिनट आप ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे इसको। अगर सो के कर रहे हो तो लेट, मतलब सो के करो। बैठ के आप, जैसे मैं जिस पोजीशन में बैठी हूँ वैसे आप, अगर कोई भी एक लकड़े की चेयर पे, स्टूल पे अगर बैठ रहे हो तो वैसे करो। जमीन पे अगर बैठ रहे हो तो अपने पैर फैलाओ और बैठ के आप ऐसा करो, ठीक है। 3 मिनट करना है। 3 मिनट के बाद आपको म्यूजिक चेंज होने का, मतलब अगले 3 मिनट का एक फिर से अलार्म, इसके बीच में एक घंटी बजती है, टिंग ऐसा करके और घंटी बजेगी। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट चक्रा के ऊपर मूव ऑन करोगे, ठीक है। अब जब हम मूव ऑन करते हैं, इसमें एक रूल हमेशा याद रखना, मूव ऑन जब कर रहे हैं तो दोनों हाथ इकट्ठा नहीं उठाते हम, ठीक है। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपकी एनर्जी, आप जब हाथों में एनर्जी है तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, मतलब इनफैक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट चक्रा पे जाने के समय आपका एक जो हाथ होता है वो दूसरे चक्रा पे जाना चाहिए और फिर दूसरा हाथ वहां पे आना चाहिए। दोनों एक साथ निकाल के हम नहीं रखते, ठीक है। एक एक हाथ पे कोई भी उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है लेफ्ट और राइट उठाना है, ओके। कोई भी हाथ पहले उठा लो, बट एक एक करके उठाना और दूसरे चक्र पे चले जाओ। डायरेक्ट दोनों निकाल के फिर आप डिस्कनेक्टेड होके फिर से रिटर्न बताओ। समझ में आया? ओके, फिर फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आपके दोनों कान, ठीक है। जैसे अभी आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे आ गए, ओके। उसके बाद आपके जबड़े, फिर आप जहाँ पे यहाँ पे थे, फिर आप यहाँ पे और यहाँ पे आ गए, ठीक है। आपके जॉ पे, फिर उसके बाद आपके टेम्पल पे, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो मेरे हाथ दोनों साइड से, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आपका फोरहेड एंड बैक हेड, फोरहेड एंड बैक हेड, ठीक है, समझ में आया? फोरहेड एंड बैक हेड। उसके बाद आपका जो बैक साइड का हेड है उसको पूरा करना है। एक हाथ ऊपर रहेगा, एक हाथ नीचे रहेगा, ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? परफेक्ट। उसके बाद आप आओगे थ्रोट चक्रा पे, तो एक पीछे रहेगा हाथ, एक आगे रहेगा। अब गला दबाना नहीं खुद का, ठीक है। नहीं तो अनईजी फील कर लोगे, हल्के हाथों से करना है, ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा शुरुआत में पेन होगा क्योंकि अब ये ऐसा आपको इजी लग रहा है, पर 3 मिनट इसको होल्ड करके रखना, यहाँ पे पेन आएगा, ठीक है। आगे वाले में नहीं आएगा बट यहाँ पे जरूर आएगा, शुरुआत शुरुआत में आता है, ठीक है। उसके बाद आपके लंग्स को करना है यहाँ पे, राइट, मतलब आपकी ब्रेस्ट के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आपने करा। उसके बाद आपका हार्ट चक्र, तो ये सेंटर में आया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके। फिर आपका आता है सोलर चक्र। सोलर चक्र मतलब आपके पेट के नीचे का हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे करना है। उसके बाद आपका सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र के भी आप बाजू बाजू में ऐसे हाथ रखोगे, एक के ऊपर ओवरलैप कभी नहीं करना है, ये याद रखो, ठीक है। आजू बाजू आप ऐसे रखोगे या ऊपर नीचे भी आप उस वाले हिस्से में आप रख सकते हो, नाभि के 2 इंच नीचे वाले हिस्से, राइट। उसके बाद आपका लीवर एंड स्प्लीन, जो आपके बाजू में होता है, राइट, आपकी जो नाभि होती है उसके साइड में होता है, साइड वाले पोर्शन में होता है, ठीक है, ओके। तो वहां पे हम रखेंगे, जैसे हम कमर पे हाथ लेके ऐसे नहीं खड़े होते हैं किसी को गुस्सा करने के टाइम पे, तो दैट वाज आवर लीवर एंड स्प्लीन वाला हिस्सा। तो उसके ठीक आगे का वो, आप कमर हो गई, कमर के थोड़ा आगे, मतलब पेट से निकल के आपके बीच वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन, थोड़ा हल्का आगे आना है, थोड़ा हल्का आगे मतलब आपका भी ये पेट है, पेट के आगे का थोड़ा सा ऐसे वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब आपके नाभि के थोड़े से बाजू का, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्प्लीन के आगे वाला हिस्सा, ठीक है।
उसके बाद आपकी जांघों के ऊपर, दोनों जांघों के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपका लेग्स का जॉइंट है। उसके बाद आपके आर्म्स को, अब इसमें थोड़ा सा ये गलत प्रिंट है, जब आर्म्स को हम करते हैं तो ये क्रॉस हो जाता है, तो क्रॉस नहीं करना है आपको। पहले ये वाला जो हाथ होगा आपका, ये अगर एक हाथ जांघों पे रखो, एक हाथ यहाँ पे रखो, ठीक है, फिर दूसरा हाथ फिर से जांघ पे लेके जाओ, फिर दूसरे वाले हाथ को हील करो, ठीक है, एक एक हाथ से हील करना, ऐसे करना है आर्म्स को। उसके बाद आपके शोल्डर्स, ठीक है, शोल्डर्स को करना है। उसके ये होने के बाद आपकी किडनी, बैक साइड, राइट, बैक साइड में करना है। फिर आपकी लोअर बैक, हिप्स के ऊपर, राइट। अब ये वाले दो करने के समय में ना, भले इसके किडनी के टाइम पे हाथ नहीं दुखेंगे, अगेन लोअर बैक करने के समय में हाथ दुखते हैं। ओके, सो इस समय अगर आप सो भी जाते हो, ठीक है, सोकर भी अगर कर लोगे तो भी चल जाएगा, तो वो ज्यादा बेटर होता है, मतलब कमर के नीचे हाथ डालना इजी हो जाता है। पर जिनको होगा वो कर लो, मतलब मेरे को तकलीफ होता था पहले पहले, ठीक है। उसके बाद रूट चक्र, सो जहाँ पे मैंने बताया था 12 बोन आपका होता है, उसके बाजू में दोनों हाथ ऐसे रखना, ठीक है, एक के ऊपर ओवरलैप नहीं करने, अगेन, राइट, ऐसे हाथ आपको रखना है पीछे की साइड में। हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है। अब इसको उल्टा करोगे यार तो ऐसा ही होगा ना। हाँ। नीचे करते हैं, नीचे। नीचे ही होगा ना। अब आपको दिखना चाहिए इसलिए मैंने ऐसे रखा। ओके, उसके बाद आपकी थाइस को आपको हील करना है, ठीक है। थाइस था ना पहले मैम? नहीं, जांघें थी वो, जहाँ पे आपका जॉइंट होता है ना, वो था। तो अब हो गई थाइस, यहाँ पे जांघें होती है बट वो गलत है, थाइस, ठीक है। उसके बाद आपके घुटने, फिर आपकी काव्स, काव्स मसल्स, राइट, इसको पिंडलिया बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपकी एंकल, राइट, उसके बाद आपके तलवे, खत्म, ठीक है। ये आपके हैं 24 पॉइंट्स। ओके, इसकी प्रेयर कैसी करनी है, क्या करनी है, वो सारा हम सेकंड लेवल का सारा कंप्लीट होने के बाद ही हम करेंगे, दिखाऊंगी आपको प्रेयर, ठीक है। तो वो प्रेयर शुरुआत में हमें करनी होती है। ओके, अब मैम देखते हैं। मैम शुरू में जैसे कि याद नहीं रहेंगे पॉइंट, तो जब एक पॉइंट चल रहा हो हम दूसरा पॉइंट चेक कर सकते हैं कि अब किस पे हाँ, करना है। इसीलिए तो मैंने बोला कि इसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकाल लें। और हाँ, मैम जैसे जो आपने बताया जैसे बैक पे करना है, मतलब ये जो हमारी बैक है ये हमारी बैक पे टच करेगी या ऐसे, मतलब ऐसे ही ऐसे, ऐसे ही, हर हाँ जगह पे ऐसे ही हाथ जाना ऐसे जाएंगे। चाहिए, ओके। ऐसे ही जाएगा, ओके। ठीक है। अब हम देखते हैं शील्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब शील्डिंग कब कब यूज होगा आपको, प्रोटेक्शन का, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, कोई हमारा टॉपिक चल रहा था उस समय में बोला था ना कि आप शील्डिंग सीखोगे, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, अपने लोगों को प्रोटेक्टेड रखना, अपनी चीजों को प्रोटेक्टेड रखना बुरी नजर से, या कोई अगर आपको पता है कि कोई नेगेटिव पर्सन आने वाला है तो अपने आप को शील्ड कैसे करते हैं। तो ये सारा इमेजिनेशन लेवल पे है, इसमें जब पढ़ोगे तो भी वो समझ जाओगे आप। इमेजिन करना होता है क्योंकि सारे आपकी इमेजिनेशन ही काम करती है। बट अगर आपको पता है, जैसे हमने ऑरा पढ़ा था, तो आपकी ऑरा आपके हाथ जितने फैलते हैं उतनी आपकी ऑरा होती है नॉर्मली, ठीक है। उससे भी कई गुना बढ़ सकती है अगर आप प्रॉपर एक साधक हो, आप एक अच्छे हीलर हो, तो वो होगा, ऑरा आपका और स्ट्रांग होगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो भी आपका ये चीज आपको समझ में आएगा, बट अभी ये दिखता नहीं है, बट इसको देखने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी।
लेकिन ठीक है। मैम जैसे जैसे कोई पर्सन आ रहा है, आपने बोले थे जो कोई पर्सन आ रहा है वो नकारात्मक ऊर्जा लेके आता है, नजर लगता है, तो उससे पहले प्रोटेक्ट कर लो घर में, ठीक है ना। हाँ तो जैसे कोई पर्सन जैसे दोनों में लड़ाई है तो दोनों का, हाँ चलो नजर लगेगा, हमारे साथ अगर लड़ाई नहीं है, वो पर्सन हमारी घर आ रही है, तो क्या हमें भी होगा ऐसा? नहीं। ऐसा नहीं ना, मतलब ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होते हैं कि हाँ, उनका ही। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जब भी आता है ना कुछ निगेटिविटी आती है हमारे घर में, या फिर बाद में आपको कुछ हेडेक हो जाता है, तकलीफ आती है, या घर में आपके क्लैशेस होने लगते हैं, या वो जब भी आके चले जाते हैं आपको अच्छा फील नहीं होता, या अच्छा। उनकी नजर ही गंदी है, बोलेंगे अरे वाह तुम्हारे पास ये भी है, अच्छा ये कब लिया, ऐसे जो होते हैं ना लोग गॉसिप करने हाँ। वाले, तो वो समझ हमें आते हैं ना कि इनका इंटेंशन अच्छा है भी या नहीं है, नजर से हमें भी पता चल जाता है कि कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपको देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं आपके घर पे आने के बाद, तो इससे भी समझ में आती है ना चीजें। तो अगर ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं तो आप ऐसा कर लो, अगर आपके आमने सामने कोई बैठ के अगर रीडिंग के लिए आ रहा है तो पहले ही कर लो, ठीक है, आपको नहीं पता वो क्या ऊर्जा लेके आ रहा हाँ। है, ये आपके लिए गलत ऊर्जा नहीं है, बट ऑलरेडी वो निगेटिव होके आ रहा है, वो आपके ऊपर छोड़ के चला ना जाए, इसके लिए आप पहले ही खुद को शील्ड में डाल दो, अपने घर को शील्ड में डाल दो, या जहां पे उसको बिठाने वाले हो, उस एरिया को पूरा शील्ड करो, ठीक है। जैसे कोई एक पर्सन है, उसकी ऊर्जा नेगेटिव है, तो जो सब, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एक पर्सन ऐसा होता है क्या कि वो नेगेटिव होता है, जहां जहां जाता है नेगेटिव नेगेटिव होता है? क्योंकि मैं जब मुंबई में थी, एक लेडी को बार बार बोलते थे, मुझे बहुत दुख होता था, बोलते अरे आ गई अभी, इसका पता नहीं क्या होगा, और होता भी था तो मुझे बहुत दुख होता। मैंने कैसे एक इंसान को हो के इंसान को ऐसे ऐसा मत बोलो, होता है, होता है। लेकिन ज्यादातर लोग बोलते थे, तो अभी मैं वो फेस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या एक पर्सन होते हैं ऐसा? होते सब मौका तरीके के मांगा पर्सन नहीं होते होगा हैं। कभी भगवान को कि मुझे ऐसा दो, लेकिन वो बेचारी कहीं भी जाए, वो लोग उसके ऐसे। कर्म है ना, पिछले जन्म के कुछ ना कुछ तो कर्म बने होंगे उसके भी, है ना, ओके। तो वो ओके। लेके आए हैं वो लोग, फिर उनको उसी मोक्ष प्राप्ति के लिए उसी चीज का कर्म भुगतो, और फिर उसका यहीं पे छोड़ के चले जाओ, उस चीज के लिए उसको बनाया होता है, तो वो होता है, ऐसा नहीं होता है ये भी चीज, ठीक है। सो आपको शील्डिंग के टाइम पे क्या करना है, जब आप रेकी स्टार्ट करते हो डेली, तब भी आपको डेली खुद को भी शेड में पहले डालना होता है, ये सारा प्रोसीजर हम कल भी मतलब बस बता दूंगी कि आपको पहले शील्ड में डालना है, कैसे करना है, और वैसे। अब इसमें एक अलग तरीका दिया हुआ है, मैं आपको एक इजीएस्ट तरीका दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सिंबल है, इसको बोलते हैं चौकुर है, ठीक है, ये लेवल 1 में भी दिया जाता है और लेवल 2 में भी दिया जाता है। चोकुर है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है, ये आपको सेफ भी रखता है, आपको क्लींस भी करता है, आपको एनर्जाइज भी करता है, मतलब सारा चीज एक ही में है, ठीक है। ये कब कैसे बनाते हैं क्या करते हैं वो हम कल एक्सप्लेन करती हूँ, अभी सिर्फ प्रोसीजर को समझो आप, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप शुरुआत में ये साधक जैसे बैठी है अभी, ऐसे आपको बैठना है, और थोड़ा टाइम पहले इनहेल और एक्सेल करना, 3 टाइम मिनिमम करो, अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हो, तो 2-3 बार 10 बार कर लो, 15 बार कर लो, है ना, है ना, इनहेल और एक्सेल, राइट। जैसे आपको लगेगा आपकी बॉडी अब थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी है, यू आर इनटू दैट ऑरा, आप अपने आप में हो, अब के आगे आप बढ़ सकते हो, तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको ये जो आपका हाथ है, ये जो आपका हाथ है, अब ये ऐसे, ये जो पप्पी वाला होता है ना, पप्पी वाला सीन, ठीक है, ऐसे बनाना है, सारी उंगलियों को ऐसे जोड़ के, ठीक है, ये आपके सर के ऊपर लेके जाना, ठीक है। सर के ऊपर लेके जाने के बाद, ये अब मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इसको मैं नहीं हिलाऊंगी, लेफ्ट हैंड को मुझे ऐसे ही रखना है मेरे सर के ऊपर, और मैं इसको क्लॉकवाइज पूरा ऐसा घुमाऊंगी मेरे पूरे बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये पैर फोल्ड करके बैठी है ना, तो पूरा जमीन से लेके पूरा ऐसा, है ना, सामने से मैम, सामने सामने से, से। सामने से, ठीक है, ऐसा मैं पूरा इसको घुमा के लेके आऊंगी, और मैं ये सोचूंगी कि यार मैं एक शील्ड बना रही हूँ, इमेजिन करूंगी आंखें बंद करके ही कि मैं
कोई ऐसी वॉलेट कलर की एक लाइट है, व्हाइट कलर की लाइट है, आपको जो भी लाइट दिखाई देती है, आप जिससे भी इंक्लाइंड हो ज्यादा, ऐसी कोई भी लाइट, मोस्टली लोगों को प्रोटेक्शन के लिए हम पर्पल लाइट, ब्लू लाइट या व्हाइट लाइट का इस्तेमाल लोग करते हैं, मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं, और दिखती भी है लाइट्स के कलर। ठीक है, ये शुरुआत में नहीं दिखते, शुरुआत में व्हाइट व्हाइट ही दिखेगा सारा, क्योंकि आंखें बंद है तो व्हाइट व्हाइट ही दिखता है। बट अगर जिनको मेडिटेशन की आदत है उनको अलग अलग कलर्स भी दिखते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी दिखेंगे फ्यूचर में, जो अभी बिल्कुल ही फ्रेश है उनको शायद ना दिखे। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेना। ठीक है रेनू, टेंशन नहीं लेना मुझे नहीं दिख रहा है करके बोलते। ठीक है, तो दिखेगा। तो ये होने के बाद आप जैसे यहाँ पे आए, आपने क्या करना है, इसको आप लॉक करना है, अपने ऑरा को आपको शील्डिंग में लॉक करना है। तो लॉक करने के पहले ये जो आपका राइट हैंड है, इससे आप चौकुरे का सिंबल बनाते हो। ठीक है, और अब ये सिंबल आपको मैं बताऊंगी कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बट अभी आप देख लो सिर्फ मूवमेंट। ठीक है, और ये जब बोलते हैं तब इसमें इसका 3 बार, एक ही बार निकालना है, ड्रॉ करना है, 3 बार इसका नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है, क्या बोलोगे? एक ही बार चौकुरे। इसको ड्रॉ किया मैंने, और ये जब ड्रॉ कर दी तभी मुझे बोलना है चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है, और फिर मुझे इसको लॉक करना है। ठीक है, ये लॉक वाली मूवमेंट कर दी मैंने, और फिर ऊपर ताली बजानी, क्लैप करना है। ठीक है, जब आप क्लैप करते हो तो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और आपके आजू बाजू की जो गलत जगह एनर्जीज होती है वो भाग जाती है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए जब भी आप देखो किसी को अप्रिशिएट करते हो, क्लैप करते हो, तो आपकी हाथों में भी कुछ ऊर्जा महसूस होती है, आप कॉन्शियसली वो चीजों को रिप्लाई दे रहे हो, इसका ये मतलब होता है साइकोलॉजिकली। तो इसीलिए जब आप अ, भगवान की हम आरती करते हैं तो तालियां बजाई जाती है, तो जो भी निगेटिविटी है वो निकल जाए हमारे आजू बाजू से, और हमें देखो वहां पे कितनी प्रसन्नता हमें महसूस होती है ना। तो ये सारा हमारा ह्यूमन बॉडी का साइकोलॉजी है। सो इसीलिए जब भी आपने ऐसा किया, आपने पूरा ऐसा घुमाया, फिर आपने चौकोरे चौकोरे बोल के इसको लॉक किया। ठीक है, एंड देन ऐसे करके आपने खत्म किया। ठीक है, अब यही सेम चीज आप अपने लव वंस, अगर कोई बाहर जा रहे हैं आप उनके लिए भी कर सकते हो, आप उनके सामने जाके भी कर सकते हो, या अगर आपको वियर्ड लग रहा है तो आप उनको इमेजिन करके कि वो आपके सामने बैठे हैं, ऐसे ही जैसे ये लेडी बैठी है, और वो सामने है और उनके सर के ऊपर आपने ऐसा पकड़ा है, ऐसा समझो। ठीक है, और उनके पूरा ऐसा घुमाओ, सेम प्रोसीजर करो, ताली बजाओ, खत्म करो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट मेरे को कंप्लीट, इतना कंप्लीट कर दे दो। ये कर हो गया, उसके बाद आप अपने घर को भी ऐसे ही इमेजिन करो कि आप पूरे घर में आप ऐसा वो लेके आ रहे हो, और आप उसको शील्डिंग में डाल रहे हो। ठीक है, आपकी कार, अगर आपके हस्बैंड, आपके कोई भी बच्चे अगर कार से जा रहे हैं, आप खुद कार से जा रहे हो, तो उस कार के भी आप, कार को, आपकी स्कूटी को, आपकी साइकिल को, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, आप सबको शील्डिंग में डाल सकते हैं विद द सेम प्रोसीजर। फिजिकली वहां पे जाके किया तो भी ठीक है, अगर आपने इसको जस्ट इमेजिन करके भी किया मेडिटेशन प्रोसीजर में ही, तो भी चल जाता है। बट ये होता है आपका इंटेंशन, मैंने पहले भी बोला था, आपका सारा इंटेंशन जितना स्ट्रांगली आप इसको करोगे उतना ही स्ट्रांगली वो काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब बोलो, बोलो। मैम मुझे राउंड लेने हैं, वो कितनी बार लेने हैं? एक ही बार, ये वाला राउंड एक ही बार अच्छा। करना है, अच्छा, एक ही बार लेने हैं। एक ही ठीक बार। ठीक है, ऐप भी एक ही बार करना है? हाँ क्लैप भी एक ही बार करना और मैम कितना फ्रीक्वेंटली करना है ये? है। ये दिन में एक बार आपने किया तो ये 24 आवर्स आपके साथ रहता ओके। है, ऐसा क्योंकि हम, ऐसा लेके मैम फिर इधर ही घुमाना पड़ता है ना? चोकोरे हाँ चोकोरे। हाँ जी, उसको 3 बार। उसको 3 बार, मतलब वो 3 बार नहीं है, वो सिंबल एक सिंपल। ही बार निकालते हैं हम लोग, वो जो सिंबल है उसमें ऐसे 3 सर्कल है। ओके। ठीक है, हाँ, तो वो कैसे निकालते हैं ना, वो मैं कल जैसे जब आपको वो डायग्राम दिखाऊंगी ना, तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, सो कल की क्लास में आप लोग ये भी एक चीज रखना, आपके साथ रेड पेन एक रखना रेडी, रेड कलर की पेन, अगर नहीं है घर में अवेलेबल तो जरूरत नहीं है जाके बाई करने की, ब्लू पेन भी चल जाएगी, सिर्फ ब्लैक नहीं चलेगा।
और प्लेन जो प्रिंट जिसके ऊपर हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो प्लेन पेपर चाहिए, 2 या 3 पेपर्स, नहीं 2 या 3 नहीं, कम से कम 5-6 लेके आओ। ठीक है, वो क्यों? वो हमें सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी है, सिंबल्स को हमारे साथ एक्टिवेट करना है, सिंबल्स याद होने चाहिए आपको। और ठीक है, मैम ये जो बैठना है, हमें जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, वो एक ही बार सुबह करना है डेली, हाँ इससे प्रोटेक्शन से पहले? हाँ। सबको एक बार देने से पहले एक बार खुद करके मतलब आप रिलैक्स होके? जैसे समझो आप हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले रिलैक्स हो जाओ, मेडिटेशन पोज में बैठ के, है ना, एक 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो, उसके बाद अपने आप को शील्ड में डालो। जैसे शील्डिंग में डाल दिया उसके बाद आप अपना हीलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करो। ओके। ठीक है, जब खुद अगर को आप, करनी हो तब भी? हाँ खुद को करनी है तब भी। अगर आपको हीलिंग बाद में करने वाले हो तो एटलीस्ट जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसके पहले पहले आप अपने आप को शील्डिंग में डाल दो। और ये जो शील्डिंग होता है इसमें आप अफर्मेशन भी डाल सकते हो कि ये जो मैं शील्डिंग ले रही हूँ या दे रही हूँ किसी को, ये अगले 24 घंटे इनके साथ में रहने वाला है, ओके। इनको प्रोटेक्ट इसका करने वाला है। टाइम 24 आवर्स का ही होता है? 24 आवर्स का ही। ठीक है, और अगले फिर से 24 घंटे के बाद आपको, अगर आपका बच्चे आपके घर के बाहर रह रहे हैं या बाहर जा रहे हैं किसी काम से, या बाहर ही दुनिया में रह रहे हैं, है ना, किसी किसी के बच्चे इसमें बोर्डिंग्स में होते हैं या आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, तो आप उनके लिए भी डेली शील्डिंग में डाल सकते हैं कि उनके ऊपर कोई आँच ना आए। ओके। ठीक है, वैसे तो हमारी दुआएं भी उतनी है माओं की, बट फिर भी ये एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन उनके पास रहेगा इनके साथ, राइट। अगर उसका कोई बोलते ना कि खुदा ना खास्ता ऐसा किसी का हो, बट अगर किसी के ऊपर कोई आँच आने वाली है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ भी प्रॉब्लम हो? कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है उनका एक्सीडेंटली, तो वो छोटे पे चला जाता है। एक तो वो पूरा ही बच जाता है, उसको कोई बचा लेता है या वो खुद बच जाता है, और अगर होनी होनी ही है उसके साथ, अगर लिखा ही है उसके जीवन में वो चीज, तो वो हल्के पे निकल जाएगा। ये भी हुआ है। तो ये जब भी आप कर रहे हो बहुत ही इंटेंटिवली इसको करना, इट्स वर्क। ठीक है, इट्स रियली वर्क। अगर आप कहीं पे फैमिली के साथ निकल के ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, दैट टाइम ऑल्सो, जब ट्रैवल कर रहे हो उसके पहले पहले पूरे कार में जैसे ही आप लोग बैठ जाओगे, बिफोर स्टार्टिंग द कार, ये वाले प्रोसीजर आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? कुछ डाउट है? मैम किसी को पहले शील्डिंग घर में देने से पहले या घर किसी भी चीज को देने से पहले पहले खुद को लेना है, ये रूल पहले है? खुद को, यस यस एब्सोल्युटली। ओके। किसी को हीलिंग भी अगर देना है, भले ही आपके घर का ही बंदा ना क्यों ना हो, बट अगर किसी को हीलिंग भी देना है तो उसके पहले खुद को शील्डिंग देना। शील्ड में डालना है। ठीक है, मैम कल अगर जैसे सिखाएंगे तो आप ऐसी जगह पे बैठिए ताकि हम पूरा देख सके आप कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली कैमरा उतना एडजस्ट नहीं हो पाएगा। नहीं तो फोन पे, अगर आपके फोन में ही अगर करके, फिर ताकि आपको आप। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो दिक्कत है। ओह तो अच्छा अच्छा। चाहिए। हाँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग समझ आ जाएगा, आप डोंट वरी। मैं आपसे एक करवाने भी वाली हूँ लाइव में, सो डोंट वरी, हो जाएगा अच्छे से। 1.25 घंटा हम करेंगे, सो परसों वो चीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब आप लोगों को लाइव करवाऊंगी ना, तो आपके पास खुद की रिकॉर्डिंग भी तो होगी, आप जो कर रहे हो उसका, राइट, या जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो सारा आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, तो वो आपको बहुत ही इजीली आप कर पाओगे, सो डोंट वरी। ठीक है, आप लोगों को लाइव एक बार हीलिंग करवाऊंगी, हीलिंग नहीं, प्रोसीजर करवाऊंगी 3-3 मिनट का। ओके, सो कोई अगर गड़बड़ कर रहा है तो वो उधर उधर ही करेक्ट हो जाएगा। वो सिर्फ प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस के हिसाब से हम करेंगे उसको। भले ही 1.25 घंटे का नहीं चाहिए तो हम 1-1 मिनट का कर लेते हैं, 24 पॉइंट, बट करेंगे जरूर। ओके। राइट, तो इससे आपको कुछ भी अगर डाउट आता है वो समय करने के समय आइडिया में, मिल जाएगा। तो वो सारा आइडिया मिल जाएगा, और फिर उस रिकॉर्डिंग को देख देख के भी आप अपने आगे की हीलिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझो ये भी ध्यान रखना है हमेशा, अगर अब जैसे ये 24 पॉइंट दिए हैं, अगर आप बाद में कभी एक आध पॉइंट ऊपर नीचे चला भी जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, होता है, बस 24 पॉइंट होने से मतलब है हम। ठीक है, अगर समझो आपने टेम्पल पे रखना था, आपने डायरेक्ट जॉब पे रख लिया, इट्स ओके, कोई डरने की बात नहीं है कि गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है।
सब ठीक है, 24 पॉइंट आप ही के हैं, तो आप जैसा करना है उसको वैसे ट्रीट पर करो, मैम बस इसमें म्यूजिक तो सीक्वेंस उसके दिया हुआ अकॉर्डिंग होता है ना, जो आप मेडिटेशन म्यूजिक देंगे वो तो हर चक्रा के उसके अकॉर्डिंग होते हैं ना, क्योंकि उसमें है। साउंड्स जो होती हैं। नहीं नहीं, ये नॉर्मल म्यूजिक्स होती है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये नॉर्मल साउंड्स ओके। होते हैं, इसमें वैसे वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत सारी म्यूजिक्स है, बट एक नॉर्मल जिसमें अच्छी सी घंटी सुनाई देती है, हम वो वाला कर लेंगे। ये देखो, देखिए म्यूजिक 3 मिनट्स पे। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। सुनाई भी दे रहा है? यस मैम। यस मैम। बहुत ही काम म्यूजिक होते हैं ये, जिसमें आपको अलाइन होने में, इस म्यूजिक के पीछे भी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसीज है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा 3 मिनट पे लेके जाते हैं। म्यूजिक नहीं आ रही है इसमें। ये देखो बजी, घंटी सुनी सबने? नहीं सुनी, सब लोग इधर उधर देख रहे थे। नहीं मैम, म्यूजिक कोई आई नहीं। मैम आ रही है। नहीं आ रही मैम। म्यूजिक नहीं आ रही है। मैम कोई आपकी म्यूजिक। नहीं आ रही आपकी मैम। वॉइस आ रही है सिर्फ। अच्छा, हाँ जी। जी। अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रही है। आवाज आ रही, आवाज आ रही है? बस नहीं आ रही, बस दिख रही है। अब नहीं आ आ रही रही है मैम। आवाज? नहीं आ नहीं आ रही। ठीक है, इसको मैं शेयर करती हूँ, आप इसको सुनना। बराबर 3 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ना, एक टिंग करके ऐसे एक बेल सुनाई देगी आप लोगों को, तो ये आपको इंडिकेशन होता है कि आपको अब चेंज कर। नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। ठीक है, ये है। तो ये म्यूजिक आपको अभी शेयर कर देती हूँ। इसको डाउनलोड करके ही रखूँ, जो जो वाला होता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, अभी ये देखो, ये ना रेकी लेवल 1 के हिसाब से दिए हुए हैं। ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि जैसे अब कुछ रोग, मतलब पहले ऐसे थे ना डिसीजेस के, जहाँ पे हम लोगों को टच नहीं कर सकते, मतलब जैसे अब कोड़ी हो गया कोई, है ना, जिसको कोई इन्फेक्शन है, कॉलेरा है, स्वाइन फ्लू है, तो उन लोगों को हम छू नहीं सकते। पर अब आप ऑलरेडी डिस्टेंस से सीख रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप डिस्टेंस में ही देने वाले हो। भले आपके घर का हो या कोई बाहर का हो, आप डिस्टेंस में ही देने वाले हो। सो ये कुछ रूल्स है, वेयर रेकी ट्रीटमेंट इज नॉट एडवाइजेबल, कि उनको टच करके नहीं देना है, ये उसके हिसाब से कुछ रूल्स दिए हुए हैं। सो हीलर को अपनी सेफ्टी जरूरी है इसके लिए। अह, हाँ, कभी किसी को फोर्स मत करो, रिकी ले ले, रिकी ले ले, मेरे रिक करती हूँ, रिकी ले ले, नहीं।
ये कोई कांदे बटाटा नहीं है जो आप बेचने वाले हो, ठीक है। सो जब तक एक बार आपने बोल दिया कि आपको हीलिंग एडवाइजेबल है, आपको जरूरी है हीलिंग, अगर वो सामने से लिया ठीक है, नहीं लिया ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला ना, इम्बैलेंस जो लोग होते हैं, मेंटल पर्सन्स होते हैं, उनको हम नहीं देते क्योंकि वो ऑलरेडी कोई ना कोई इश्यूज से चल ही रहे, तो हम उनको नहीं करते। एक सिक्योरिटी पर्पस भी है, और दूसरा जो मैंने बताया था रीजन वो। फिर जो एग्रेसिव पर्सन्स होते हैं, जो बात बात पे चिढ़ते हैं या उनको वो बीमारी ही होती है एग्रेशन वाली, उनको भी नहीं करते। अगर वो कहीं पे थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, क्यों नहीं देनी चाहिए, तो रीजन ही ऑलरेडी वो साइकोलॉजिकली उनके उनको दवाई भी चालू होती है, ड्रग्स दिए जाते हैं उनको रिलैक्सेशन के लिए, साथ ही साथ उनको कुछ ट्रीटमेंट्स होती है। तो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि उसका सही जा रहा है ट्रीटमेंट की नहीं, क्योंकि आप करोगे अलग इंटेंशन से, वो करेगा अलग इंटेंशन से। और उसको जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह जो भी कुछ दिया जाता है, उस थोड़ा सा हाई मेडिसिन होती है, जिससे वजह से उनको जो नींद नहीं आती, उसमें नींद आने का दवाई भी होता है। आप उसको हीलिंग दोगे, वो और सो जाएगा। मतलब जहाँ पे उसको 8 घंटे सोना है, वो शायद दिन भर सोता रहेगा, या क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्ब है ना बंदा मेंटली, तो इन दैट केस नहीं देना है। तो उनको पूछ लो कोई ऐसी थेरेपी तो नहीं चल, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट ठीक है। फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स है तो ऑलरेडी अगर प्लास्टर किया हुआ है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं देने, नहीं तो उसके बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो अगर जो प्लास्टर नहीं लपेटते हैं, राइट, अब तो काफी सारे टेक्निकल ज्यादा हो गई है, मतलब दुनिया अब एडवांस हो गई है, बट फिर भी बता रही हूँ कि उसमें ज्यादा टाइम नहीं रेखी उनको देनी, उनको 1-1 मिनट का भी दोगे शुरुआत में तो भी काफी होता है, कि नहीं तो उनके बॉडी में हिट पड़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है। हाँ, अभी ये कुछ रूल्स है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार। रेकी वेयर डज नॉट वर्क, ठीक है। जहाँ पे मैं आ गया वहां पे काम नहीं करेगा। जिनको इंस्टेंट चाहिए उनको भी काम नहीं करेगा। मतलब इंस्टेंट ऐसे किया ऐसे रिजल्ट। अब ये जादू टोना थोड़ी ना है कि आपने कुछ किया और वो ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो भी एक है। तो ये सारा चीज इसमें है। किसी को हम क्योर होने का कभी भी प्रॉमिस नहीं करते, वो भी मैंने कल बताया था। ईगो में कभी नहीं आना, अपने आप को डॉक्टर या गॉड नहीं समझना, ठीक है। तो ये सारे रूल ही है इसमें जो बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं, ठीक है। अब लीगल ऑब्स्टेकल मतलब क्या है ये, कि जैसे मैंने बताया था ना टच थेरेपी वाला सीन। अब टच थेरेपी में अगर समझो कोई जेंट्स है, आप लेडीज हो, तो आप उनको टच नहीं कर सकते, तो वो आ, हो सकता है। अगर कोई जेंट्स है तो वो लेडी को कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे जब भी आपने देखा टच थेरेपी में हम छूते हैं, राइट, तो नहीं होना चाहिए। ये हक सिर्फ डॉक्टर को दिया गया है, बाकी कोई और पर्सन हमें नहीं छू सकता, राइट। तो ये सारा है। क्लोथ्स उतारना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लीगल इश्यूज हो सकते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं नालायक, तो पहले के जमाने में होता था, अब नहीं होता है ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज इन वेरी प्रॉपर वे, ठीक है। then ये भी वैसे ही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और बाकी तो हम कल सीख ही रहे हैं, ठीक है। मेन पार्ट कल हम सीखेंगे जो सिंबल्स होते हैं। आप तो प्लीज आप लोग एक चीज रेडी रखना आपके साथ, मतलब सारे नहीं लगेंगे हमें, बस कुछ सिंबल्स, बट आपको वो कल ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सिंबल्स को आपको 21-21 बार ड्रॉ करना है उस ब्लैंक पेपर के ऊपर, ठीक है। क्यों करना है, एक
तो वो आपके साथ एक्टिवेट हो जाए इसके लिए, ठीक है। सेकंड इसका रीजन है कि वो आपको बाय हार्ट हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो कल देखेंगे किसका ड्राइंग अच्छा है। ठीक है, ओके। सो उसके सारे स्टेप्स आपको मैं देखती हूँ रात को, अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही आपको नोट्स भी भेज दूंगी उसके। So, उसके प्रिंट आउट भी ले लेना, और ब्लैंक पेपर और रेड पेन और ब्लू पेन और ग्रीन पेन ऑल्सो विल डू, ठीक है। ब्लैक नहीं चलेगा सिर्फ। मैम सिंबल्स कौन से करवाएंगे ये आप? ये इसके सेकंड रेकी के? रेकी ऑब्वियस, मतलब मतलब रेकी पूरे लेवल 2 के, उसके 2 के लेवल 2 के। उसमें से ये चक्रास ही ओपन होने के ना वो? हाँ हाँ, सारे हाँ उसके ओके। क्या क्या यूजेस है, कब कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो सारा कल एक्सप्लेन हो। हर अ, हर चक्रा के, हर सिंबल का क्या काम है, वो कैसे काम करता है हमारे ऊपर, वो सारा उसमें हम बताएंगे। 3 ही सिंबल है, ज्यादा नहीं है सिंबल, तो ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। पहले 2 बहुत ही इजी है, तीसरा थोड़ा सा हार्ड है, तो वो बार बार कर लोगे तो हो जाएगा। और उसको उसको भी आप देख के शुरुआत में आप ड्रॉ कर सकते हो अपने हाथों के ऊपर, बट आपको वो याद होने हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैम ये भी होता है कि जैसे आपने जो स्टोन्स बताए थे हर चक्रा पे रखने के लिए, तो उसके साथ करें तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है या नहीं, बिना उसके भी करें तो? उसके बिना करोगे तो भी चल जाएगा। ओके। वो सिर्फ क्रिस्टल हीलिंग के लिए यूज करो, जिसको सिर्फ क्रिस्टल हीलिंग देना है उसके लिए। ओके। बाकी आप अगर उसको रेकी हीलिंग दे रहे हो तो नो नीड ऑफ पुटिंग दैट ऑल थिंग्स। ओके, कुछ लोग रखते हैं बट वी डोंट रिकमेंड। कि वो भी चक्रास से रिलेटेड थे ना, मैं इसीलिए हाँ, बट पूछ रही ओवर हो जाएगा ना फिर। थी। ओके। क्रिस्टल भी हील कर रहा है, ऊपर आप सिंबल्स भी डाल रहे हो, आप भी हीलिंग दे रहे हो, ओवर हो जाएगा, ओके। डिजी फील करेगा बंदा, तो मत दो, ठीक है। मैम जैसे जो मतलब कोई पर्सन आएगा तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि ये क्रिस्टल हीलिंग इसको देंगे या रेकी इसको देंगे, ये डिसाइड हम करेंगे या वो बोलेंगे हम आए हैं? मोस्टली लोग भी बोलते हैं, जब आप अपने प्रोफाइल में डालना स्टार्ट करते हो कि आई एम ए क्रिस्टल हीलर, आई एम ए रेकी हीलर, राइट, तो लोग खुद सामने से आपको बोलते हैं कि मुझे रेकी की सेशन चाहिए या मुझे क्रिस्टल हीलिंग की सेशन चाहिए। सो लेट देम डिसाइड, ठीक है, क्योंकि उसके साथ उनकी भी तो एनर्जी उसमें लगने वाली। दे आर गोइंग टू पे यू एंड दे आर गोइंग टू मतलब एक्सेप्ट करने वाले, तो उनको कौन सी एनर्जी से एक्सेप्टेंस है वो उनको खुद ही पूछो, बेस्ट, ठीक है। सो मैम अकॉर्डिंग टू यू कौन सा बेस्ट रहता है? रेकी, ओके। ठीक है। अपने लिए अगर किसी अपने लिए करना है लव्ड वंस का, तो हम रेकी प्रेफर करें उनके लिए? हाँ, रेकी करो। अगर वो सो के आपके सामने फिजिकली उसको अगर ये चाहिए तो आप उसको क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, कोई इशू, ठीक है, ओके। बट एक समय में एक ही कोई भी हीलिंग उसके ऊपर यूज करना, दोनों एक साथ नहीं करना। या कल आप भले ही 10 और सीख लो हीलिंग की मोडालिटी, बट एक साथ सारी चीजें नहीं करना, ठीक है। कोई भी एक मोडालिटी उसके ऊपर यूज करो, ठीक है, समझ में आया? चलो, बाय। ओके मैम, मैं जाऊँ मैम? हाँ हाँ, आप भी जाओ, मुझे भी जाना है, 7-8 बज के, जी, ठीक है, थैंक चलो, बाय। बाय, गुड नाइट। ओके बाय।